फैसला वो समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। इसी मोटिवेशनल कोट की शुरुआत से इस वीडियो की शुरुआत करते हो तो आज हम लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कहीं ना कहीं सभी परीक्षाओं में लगातार पूछ रहा है। तो सबसे पहला सवाल कहता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका बेटा का नाम राहुल था और इनको ज्ञान की प्राप्ति बोध गया के नीचे बोधि वृक्ष के पास हुआ था। और ये सबसे पहले जब बोध गया में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो सबसे पहले ये ज्ञान उपदेश सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिए और सबसे अधिक उपदेश श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में दिए थे। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद करते हैं और स्वामी दयानंद जो है एक प्रमुख नारा दिए थे, वेदों की ओर लौटो का नारा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो पंजाबी भाषा को लिपि गुरुमुखी है और पंजाबी भाषा को लिपि गुरुमुखी का स्थापना कौन किया। तो गुरु अर्जुन देव। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो देखिए अगर ये हम देखें तो ऊपर में हो गया उत्तर, नीचे में दक्षिण, इधर हो गया पूरब, इधर हो गया पश्चिम। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु हो गया कन्याकुमारी जिन्हें इंदिरा पॉइंट कहते हैं। पूर्वी बिंदु हो गया कीबीथू अरुणाचल प्रदेश में। पश्चिम बिंदु हो गया गोहर माता गुजरात में और उत्तरतम बिंदु हो गया इंदिरा कौल लेह लद्दाख में। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया रोग में। हमारे अग्नाशय ग्रंथि के बीटा कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का जब स्राव कम हो जाता है तो डायबिटीज, मधुमेह, चिनिया रोग होता है। इसके लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ता है। मधुमेह, डायबिटीज को सिर्फ कंट्रोल में रखा जाता है, इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो बिहू असम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवले में खट्टे पदार्थ में विटामिन सी की प्रचुरता होती है। तो विटामिन सी में आंवला प्रचुर मात्रा में है और विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल हुआ और विटामिन सी के कमी से स्कर्वी रोग होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। तो रॉबर्ट क्लाइव। कागज का आविष्कार किस देश ने किया था। कागज का आविष्कार चीन। रुपया, पैसा का सबका यही चीन किया था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, इनका बेटा का नाम राहुल था। सबसे अधिक उपदेश दिए श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में। पहला उपदेश दिए सारनाथ उत्तर प्रदेश। भारत में सशस्त्र बलों का सेनापति कौन होता है। तब भारत में सशस्त्र बलों का यानी तीनों सेनाओं का कमान किसके हाथ में है। तब भारत के राष्ट्रपति के पास सशस्त्र सेनापति यही होता है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से एस्कॉर्बी होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है जिसमें हड्डियों का टेढ़ापन होना। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तो तमिलनाडु का। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। तमिलनाडु का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है गिद्ध और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है। तो गिद्ध और भांगड़ा पंजाब का लोक नृत्य रहा है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीविजन का जॉन लोगी बेयर्ड किया था। टेलीविजन का आविष्कार जॉन लोगी बेयर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी। रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत पर राज की थी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बोलते हैं मछली किसकी सहायता से सांस लेती है। तो मछली जो है गलफड़े की सहायता से, जैसे इंग्लिश में कहते हैं गिल्स, इसकी सहायता से मछली सांस लेती है। और मछली उत्सर्जी पदार्थ में अमोनिया का निर्माण करता है, अमोनिया निकालता है। मनुष्य का उत्सर्जी पदार्थ कौन है। यूरिया। उसी तरह मछली का उत्सर्जी पदार्थ है अमोनिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे और भगत सिंह का जन्म पंजाब के खड़गवाला गांव में हुआ था। उसके बाद लास्ट हमारा सवाल कहता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। जलियांवाला
कांड की जांच के लिए हंटर समिति की स्थापना होती है अंग्रेजी सरकार के द्वारा, लेकिन भारतीयों के द्वारा तहकीकात समिति की स्थापना किया जाता है, जिसका अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय होते हैं, जो बीएचयू के संस्थापक हैं। और बीएचयू की स्थापना 1915 में हुआ था। बीएचयू मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सीरीज कैसा लगा। ये सभी परीक्षाओं के लिए सफिशियंट है। इसी तरह के आप सीरीज चाहते हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।